औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब भी ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे अपनी कुछ संडे की रूटीन शेयर करूँगी। तो आज मैं कुछ आपको लंच और डिनर में कुछ दावत के आइडियाज़ भी दूंगी, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल वे में है। वही रूटीन वाइज जो हम चीज़ें बनाते हैं, तो उन्हीं को आप जो है कैसे वो है आगे सर्व भी कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, तो ये हस्बैंड जो है वो टिंडली की सब्ज़ी अपने लिए लेकर आए थे, तो मैं अब ये कट करके तो अब ये बनाऊंगी। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्रेश होकर सूरह यासीन पढ़कर तो इधर किचन में आ गई, क्योंकि आज थोड़ा कुकिंग का ज़्यादा काम था और थोड़ा कटिंग भी करनी थी, इसलिए बच्चे अभी सो रहे थे तो इसलिए। तो मैं कुछ वेजिटेबल्स पहले कट करके तो रख लूँगी, फिर जो है वो कुकिंग करना जो है वो इजी हो जाता है। तो ये मैं सबसे पहले तो अब टिंडली की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने ये साबुत गर्म मसाला जो है वो थोड़ा सा डाला है, थोड़े से वाइट क्यूमन सीड्स और ऑलिव ऑयल डाला था पहले मैंने। फिर इसमें मैंने ये अनियन जो है वो डाल के लाइट गोल्डन सा कर लूँगी, और उसके बाद फिर ये चॉप जिंजर गार्लिक इसमें जाएगा। और स्पाइसेस में इसमें यही जो है नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और जो है वो हल्दी पाउडर ये मैं डाल रही हूँ।
और मैंने जल्दी इसीलिए ये सब्ज़ी बनानी शुरू की क्योंकि हस्बैंड आज इसी के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि उनको ये टिंडली की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और अब मैंने इसमें चॉप टमाटोस 2 डाले हैं और बस ये सब्ज़ी अंदर मिक्स करके दम पे रख दूँगी, तो ये स्लो फ्लेम पे फिर बनती रहेगी। ये सब्ज़ी थोड़ा गलने में टाइम लगाती है, इसलिए तो ये स्लो फ्लेम पे फिर बनती रही है। तो अब अच्छे से जब ये कुक हो गई है तो एंड पर मैं इसमें जो है ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ कट करके वो डाल रही हूँ। और स्पाइसेस में आप जो भी एंड पर अगर थोड़ा सा गर्म मसाला भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो है जो वेजिटेबल्स वगैरह कट हुई हुई थी उनको मैं जो है वो निकाल के तो फ्रिज में रख रही हूँ, ये सैलेड के लिए, लंच और डिनर के लिए। और इसके बाद ये बेडशीट चेंज करनी थी बच्चों के बेड की, तो वो चेंज की मैंने। और अब मैं जो है वो ये कीमा मटर आलू बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैं टमाटोस कट कर रही हूँ। जब छुट्टी होती है तो बच्चे फिर लेट ही उठते हैं, इसलिए फिर लेट नाश्ता करते हैं। और कई दफ़ा छुट्टी वाले दिन नाश्ता बाहर से मंगवा लेते हैं। बच्चों को ये आलू का पराठा और हलवा पूड़ी जो है वो भी बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे ये कीमा मटर आलू बनाना था, तो इसलिए मैं ये फिर सारी ये कटिंग वगैरह भी साथ ही कर रही हूँ। बस फिर वेजिटेबल्स वगैरह कट करने के बाद जो है वो मैंने जो है वो ये सोए के लीव्स हैं, इनको वॉश करके रखा। ये कई दफ़ा मैं कीमे में मिक्स करती होती हूँ तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद जी मैंने ये कढ़ाई में देसी घी डाला है और इसमें जो स्लाइस अनियन डाल के तो मैं इसको लाइट ब्राउन सा कर लूँगी। और ये मटन का मिन्स है, ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है और विद फैट है ये। और इसमें फिर अब मैं ये चॉप जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। तो ये आप जब चॉप जिंजर गार्लिक अच्छे से उसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर आपने ये कीमा डाल के तो उसे अच्छे से उसमें भून लेना है और उसका पानी ड्राई कर लेना है। और ये स्पाइसेस हैं सारे जो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल कुटी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा जो है गरम मसाला, और ये सूखा धनिया जो है मैंने ये ड्राई में थोड़ा रोस्ट किया हुआ है तो वो भी डाल रही हूँ। इस तरह से मसल के डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर जो है इसमें मैं ये चॉप टमाटोस डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स करके तो स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। ये फ्रोज़न मटर है जो मैं अब बॉईल करने के लिए रखने लगी हूँ। अच्छा, आज मैं आपको जो है वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों ही आइडियाज़ दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के दोस्त जो हैं वो इंडियन हैं और वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं। अच्छा, अब कीमा ये हो चुका है तो मैं इसमें ये फ्रेश योगर्ट जो है वो अच्छे से वो मिक्स करके तो डाल रही हूँ। योगर्ट मिक्स करके तो आपने फिर इससे कीमे को अभी स्लो फ्लेम पे पकने देना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर मैं इसमें से अब ये हाफ़ निकाल लूँगी और बाकी जो हाफ़ रह जाएगा उसमें मैं मटर और आलू मिक्स कर लूँगी, क्योंकि कई दफ़ा जो है वो मटर आलू के साथ कीमा कईयों को नहीं भी पसंद होता है, तो इसलिए जो है ये हस्बैंड भी कई दफ़ा जो है वो कीमा जो है वो सुबह ब्रेकफास्ट में ऐसे ही कोई वेजिटेबल अंदर मिक्स करके तो ले लेते हैं। तो कई दफ़ा मैं उनके लिए जो कीमा जो है वो थोड़ा सा पहले ही निकाल के तो अलग से रख लेती होती हूँ। बस इसमें फिर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डालें और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर
और अगर जिंजर भी हो तो वो भी डाल दें। तो ये हमारा मज़ेदार सा स्पाइसी सा कीमा कढ़ाई जो है वो रेडी है। इसके बाद फिर मैं ये साथ साथ मटर भी चेक कर रही थी, तो मिक्स करके देख रही थी अगर हो गए हैं तो। और हस्बैंड अब ब्रेकफास्ट में ये टिंडली की सब्ज़ी ले रहे हैं। थोड़ी सी इसमें उन्होंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं मिक्स करके, तो ये तवे पे ऐसे गरम करके, तो ये एक बॉयल एग के साथ और साथ में ये पराठा भी वो लेंगे। आज उनका कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी खाने को था, इसीलिए उन्होंने इसमें और ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ मिक्स की हैं। फिर उनका कोई फ़ोन आ गया तो वो फ़ोन अटेंड करने लगे। तो मैं अब इसमें ये मटर मिक्स करके, तो साथ ही मैंने उनके लिए ये पराठा भी बना रही हूँ। तो मैं अब उनको ये नाश्ता देने लगी हूँ। मटर अंदर मिक्स करने के बाद अच्छे से जो है, फिर मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन कोरिएंडर डाला है और जूलियन कट में ये जिंजर मैं डाल रही हूँ एंड पे। तो ये हमारा मज़ेदार सा कीमा मटर आलू जो है वो रेडी हो गया। इसमें एंड पे मैंने ये कसूरी मेथी भी डाली है। इसके बाद जो है बच्चों को फिर मैंने नाश्ता दिया, क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी अब। तो दोनों ने इसी कीमा मटर आलू के साथ ही जो है वो नाश्ता किया। तो बस यहाँ पर मैं ये अबीरा के लिए पहले निकाल रही हूँ और उसको साथ पराठा बना कर दूँगी। तो इस कीमा मटर आलू की खुशबू जो है पूरे घर में फैली हुई थी। तो इसमें कसूरी मेथी भी जो डालते हैं उससे भी इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस ये मैं अब बड़े वाली बेटी के लिए ये नाश्ता बना कर दे रही हूँ उसको। उसने एक साथ फ्राई एग भी कहा था लेने को। और बाकी का ये जो कीमा मटर आलू है वो फिर मैंने एक डिश में निकाल लिया है। तो इस तरह से ये मैं एक लंच आइडिया आपको दे रही हूँ। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद जी शाम के टाइम है जो, फिर मैं किचन में आई, अपने लिए चाय भी रखी गरम करने। और ये कॉर्न जो है वो बॉईल करके इसके दाने मैंने पहले से ही अलग करके रख लिए थे। तो ये शाम के टाइम में बेटी को नूडल्स पसंद है, तो वो नीचे ग्रॉसरी शॉप से ये अपने लिए नूडल्स लेकर आई। एक चिकन, एक वेजिटेबल थी और एक ये, तो बस वो अब बना के तो लेने लगी अपने लिए। अच्छा, आज जो मैं डिनर का जो आइडिया आपको दे रही हूँ, वेजिटेरियन है वो डिनर। तो उसके लिए मैंने ये दाल पहले से ही बना कर रख ली थी। तो जो है ना, आज बस राइस बॉईल करूँगी। ये दाल जो मैंने पहले ही बनाई हुई थी, और ये स्पेशल मसाला दाल मैं बनाती होती हूँ, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा। राइस को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें 2-3 दफ़ा से, आधे घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दें, तो वो बहुत अच्छे से फिर बनते हैं। बहुत अच्छे बॉयल भी होते हैं और कुक भी बहुत अच्छे होते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लंच और डिनर के आइडियाज़ कैसे लगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।